हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपना बायोलॉजी का टॉपिक एएलपी, एनटीपीसी और टेक्नीशियन के लिए। मैं अनुज, एक्टिव अनुज राइटर में आपका स्वागत है। और चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम पढ़ रहे हैं, आज का टॉपिक हमारा है प्रोटिस्टा। हमने 5 जगत बताए थे। पहली वीडियो अगर आपने देखी है बायोलॉजी की तो ठीक है, आपको समझ में आएगा कि हमने बायोलॉजी को 5 जगत में बांटा है और 5 जगत में बांटने के बाद हम पूरे बायोलॉजी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु और पादप। हमने 5 जगतों में अपनी बायोलॉजी को बांटा है और उनके अंदर के क्लासिफिकेशन को हमें समझना है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी चीज को हमें ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन को समझना है, अपने टॉपिक को लिखना है, अपनी चीजों को करना है कि हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारा जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस में जो हमारा पूछा जाता है नॉर्मल पेपर में, जो जितना टॉपिक्स पूछा जाता है हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। हमने पढ़ लिया है मोनेरा जगत, कवक और पादप। हमने ये 3 जगत पढ़ लिया है। हमारा रह रहा है प्रोटिस्टा और जंतु। मोनेरा में हमने जीवाणु के बारे में पढ़ा, सेकंड वीडियो में पढ़ा। कवक के बारे में भी हमने सेकंड वीडियो में पढ़ा। आप जाएंगे तो आपको बायोलॉजी सेकंड पार्ट करके या फर्स्ट पार्ट करके ऐसे वीडियो मिल जाएगी। पहली वीडियो में, पहले पार्ट में हमने पादप जगत को पढ़ा। हमने पहले में बताया कि हमने 5 में किस प्रकार से बांटा है बायोलॉजी को, और उसके अंदर हमने पादप जगत को बीज वाले, बिना बीज वाले, ऐसे करके बहुत सारी जगह बांटा है उनको। और उनके नाम क्या क्या है, क्रिप्टोगेम्स और फेनोरोगेम्स, इस प्रकार से नाम थे। उसमें कुछ नाम हमने याद किए थे। और मोनेरा में भी हमने ये देखा था कि किस प्रकार की बनावट के अनुसार बेसिली, कोकई, स्पाइरल, इस प्रकार के आपने देखे थे। पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, लिपोपोलीसेकेराइड के बने होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। ये सब प्रकार के क्वेश्चन जो आपके मेन क्वेश्चन होते हैं, ये आपको मिल जाएंगे और यही आपको याद भी करना है। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या है कि जितना हमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो 4 चीजों से पूछा जाता है, और इसमें से ही हमसे पूछ लिया जाता है कि ये क्या क्या इनके अलग अलग, ये इस जगत में क्यों रखे गए। प्रोटिस्टा एक अलग ही जगत है। नाम मोनेरा में जीवाणु आते हैं, प्रोटिस्टा में ये जो होते हैं, इनमें एक कोशिका थी मोनेरा में, और ये जो सारे होते हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, ये जो तीनों चारों हैं ये बहुकोशिकीय हैं। केवल एक ही होता है जो हमारा एक कोशिकीय होता है। तो इन सब में क्या होता है, बहुकोशिका पाई जाती है। अलग अलग हम इन चीजों के बारे में लिखेंगे। अमीबा के बारे में पहले हम देखते हैं। अमीबा से क्वेश्चन क्या पूछता है, या फिर अमीबा कैसा होता है। अमीबा की कोई निश्चित आकृति या आकार नहीं होता, वो कैसा भी ऐसा अपना आकार बना लेता है। ठीक है, कैसा भी आकार बना लेगा। अब इसमें जो हमारा केंद्रक होता है वो इसमें होता है, एक कोशिका नहीं, एक केंद्रक। ये विदाउट केंद्रक होता है और इन सब में केंद्रक पाया जाता है। ऐसे था, ठीक है, इन सब में केंद्रक पाया जाता है, ये विदाउट केंद्रक होता है। ऐसे था भाई, ठीक है। ये भी एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय तो ये भी होता है, ठीक है। कोशिका के आधार पर तो ये भी एक कोशिकीय है, इसमें भी एक कोशिका पाई जाती है। और इसी एक कोशिका में केंद्रक भी होता है, केंद्रक द्रव्य भी होता है, ठीक है, आरएनए भी होता है, ठीक है, आपका इसका डीएनए होता है। इसमें आपको केंद्रक को मैंने बता ही दिया। इसकी आकृति कोई निश्चित नहीं होती। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इनमें से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती। आप लिख सकते हैं किसकी आकृति, इसकी आकृति निश्चित नहीं होती। आकृति निश्चित नहीं होती, यानी कि इसकी कोई भी आकृति हो सकती है, निश्चित नहीं होती है। आकृति निश्चित नहीं होती है। एक चीज ये लिख लीजिए, ये कैसी कोशिका है, ये यूकैरियोटिक कोशिका है। यूकैरियोटिक किसे बोलते हैं, एक कोशिका को, और एक को यूकैरियोटिक बोलते हैं। यूकैरियोटिक, इसके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। कोशिका के आधार पर हमने देख लिया कि ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं होती, यूकैरियोटिक होता है केंद्रक के आधार पर। वो होता है यूनिसेल्युलर, ठीक है, वो होता है यूनिसेल्युलर, उसे सेल्युलर का नाम दिया जाता है।
यूनिसेल्युलर, एक कोशिका को बोला जाता है यूनिसेल्युलर, ये लिख सकते हैं क्योंकि इसे सेल बोला जाता है ना, तो यूनिसेल्युलर नाम आता है, यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर होता है इसकी कोशिका। ठीक है, इसमें केंद्रक होता है, इनकी आकृति निश्चित नहीं होती, ये हमने देख लिया। और इसके जो चलने के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके जो चलने का आधार है इसके आधार पर ही इन सब में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, चलने का आधार। अब इसमें क्या होता है भाई, पैर तो इसमें है नहीं, ये क्या करता है एक झूठे पैर बना लेता है। ये इसी, अगर यहाँ पे कोई चीज पड़ी हुई है और इस अंग को थोड़ा सा बाहर को विकसित कर लेगा ऐसे, और इस अंग को ऐसे बाहर को विकसित कर लेगा ऐसे, तो दो पैर से बना लेगा और इसमें ऐसे फैलता चला जाएगा ऐसे, तो इसे अपने बीच में ले लेगा। ठीक है, और यहाँ से इतना ही हिस्सा इसका अगली तरफ बढ़ जाता है, इतना ही हिस्सा, जैसे ही अपना हिस्सा, इतना ही हिस्सा इसका अगली तरफ हो जाएगा, ऐसे बढ़ जाता है यार। ठीक है, और ये अपना भोजन इसी तरह बना लेता है। तो ये क्या होते हैं इसके, ये होते हैं स्यूडोपोडिया। इसके पैर होते हैं, यानी कि जो झूठे पैर होते हैं, झूठे पैर बनाता है, इस प्रकार के दो पैर निकाल लेता है, जैसे इस प्रकार के दो पैर निकाल लेगा ऐसे, और चीज को अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, और ये फिर धीरे धीरे जैसे पानी चल के किसी चीज को अपने अंदर ले लेता है, इस प्रकार से अपने अंदर ले लेता है। तो इसके झूठे पैर कहे जाते हैं, झूठे पैर कहे जाते हैं। और इन झूठे पैरों को ये क्या नाम दिया है, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। ये नोट करने वाला वर्ड है। देखो इसमें क्या क्या होता है, स्यूडोपोडिया पाया जाता है, पैर इसके जो होते हैं स्यूडोपोडिया कहलाते हैं। यूनिसेल्युलर होता है, यूकैरियोटिक सेल होती है, आकृति निश्चित नहीं होती। ये 3 या 4 इसकी चीजें हैं जो प्रोटिस्टा जगत में अमीबा को रखा जाता है। प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रखना कि यूनिसेल्युलर होता है, यूकैरियोटिक होता है, यानी कि इसमें केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक इनमें सब में पाया जाता है, जो अभी आगे होते हैं। केंद्रक केवल मोनेरा में नहीं होता। ठीक है, इसकी आकृति निश्चित नहीं होती। पैरामीशियम में क्या है, पैरामीशियम एक जूते के आकार का या चप्पल के आकार का आप कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे चप्पल के आकार का, और यहाँ को ऐसे, इसके ऐसे। ठीक है, ये पैरामीशियम की आकृति होती है। और इसमें से यहां से ऐसे होके एक फ्लैजेला निकला होता है ऐसे। ठीक है, ठीक है, ये जो चप्पल के आकार की आकृति आपको दिखेगी, ये पैरामीशियम होता है और प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। ये भी एक कोशिकीय होता है, यानी कि यूनिसेल्युलर होता है। यही इसमें पॉइंट्स याद रखने के हैं। यूनिसेल्युलर होता है, यूनिसेल्युलर होता है, यानी कि एक कोशिका, एक ही कोशिका पूरे उसमें पाई जाती है। इसमें केंद्रक भी पाया जाता है, यानी कि ये यूकैरियोटिक भी होता है, यूकैरियोटिक भी होता है। ठीक है, अब यूकैरियोटिक भी सेल होगी, और इसकी आकृति, इसकी तो निश्चित नहीं थी, इसकी निश्चित आकृति होगी। ठीक है, जो जो पॉइंट लिखवा रहा हूं वो आप नोट कर सकते हैं। इसकी निश्चित आकृति इसकी निश्चित होगी। ठीक है, और इसकी आकृति कैसी होगी, जूते के आकार की आकृति होगी, जूते के आकार की होगी, जूते के आकार की आकृति होगी। और अगर हम देखें कि ये गति कैसे करता है, देखो ये तो गति कर रहा था स्यूडोपोडिया से, ये पूछा जाता है, मैं इसलिए इस पे डबल टिक कर रहा हूँ। ये भी पूछा जाता है, यूकैरियोटिक होता है, यूनिसेल्युलर होता है, इसकी आकृति कैसी होती है। ठीक है, ये सब पूछे जाते हैं झूठे पैरों के नाम से, और इसमें केंद्रक होता है या नहीं होता है, और ये कौन से जगत में आता है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है अमीबा के बारे में। सॉरी, ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो फ्लैजेला होता है, ये एक धागे नुमा संरचना निकली होती है, और इसे फ्लैजेला बोलते हैं, फ्लैजेला। ठीक है, फ्लैजेला बोलते हैं, यानी कि इसमें जो फ्लैजेला होता है वो इसमें इसकी मदद करता है फ्लैजेला होता है या नहीं, इसमें फ्लैजेला नहीं होता, सॉरी, फ्लैजेला होता है युग्निना में। इसमें क्या होता है, इसके चारों तरफ चप्पल के आकार की आकृति है, तो इसके चारों तरफ क्या होता है, इसके चारों तरफ ऐसे होता है जैसे हमारे रोंगटे होते हैं। ठीक है, गलती से बताया गया, इसके लिए माफी चाहूंगा। ऐसे होता है,
ठीक है। और केंद्रक द्रव्य इसमें साइटोप्लाज्म सब में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य होता है, सब में केंद्रक होता है। और ये जो इसमें चलने में मदद करते हैं इन्हें बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया। इन्हें क्या बोलते हैं? सीलिया। यानी कि इसमें जो इसके पैरों का काम करते हैं, ये जो चलने में मदद करते हैं इसकी, इसे बोलते हैं सीलिया। ठीक है। आगे हम देखते हैं युग्निला। मैं इसे साफ करता हूं। ठीक है, थोड़ा छोटा बोर्ड है तो एडजस्ट कर लेना, देख लेना। मेरा मकसद है पॉइंट टू पॉइंट चीजों को बता देना। अब हमने अमीबा और पैरामीशियम देख लिया है, अब हम देखते हैं युग्निला। युग्निला जो होता है, ये भी इसकी आकृति निश्चित होती है और ये भी जूते के समान ही लगभग होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसे ही आकृति होगी जैसे मैंने आपको बताया, इसी प्रकार आकृति होगी। ठीक है, और यहां से इसमें फ्लैजेला ऐसे निकला है। ये फ्लैजेला से चलने में मदद करता है। सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, ये फ्लैजेला इसे चलने में मदद करेगा। और इसमें केंद्रक होता है, यानी कि ये यूकैरियोटिक होता है। और इससे में एक ये भी आकृति इसकी नीचे होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है। एक कोशिका पाई जाती है, ये भी एक कोशिका होता है। देखो यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है, यानी कि केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, और एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है, यानी कि यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेल्युलर, यूनिसेलुलर एक कोशिका को बोलते हैं और यूकैरियोटिक केंद्रक वाले को बोलते हैं। ठीक है, फ्लैजेला इसमें चलने में मदद करता है। और ये सबसे बड़ी बात इसकी होती है कि ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है। ये क्या कर लेता है? ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है। ठीक है, ये एक ऐसा जंतु है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। क्या है? ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, यानी कि ये पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। बीच की कड़ी कहा जाता है। पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाएगा। गति किसके साथ कर रहा है? फ्लैजेला के साथ कर रहा है, पादप और इसे इसीलिए ग्रीन प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। इसे ग्रीन प्रोटोजोआ क्या कहा जाता है? ग्रीन प्रोटोजोआ, ग्रीन प्रोटोजोआ भी इसका नाम होता है। बस कुछ यही चीजें हैं जो इसमें प्रोटिस्टा जगत में रखी गई है। ये एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है, और इनमें केंद्रक पाया जाता है। एक कोशिकीय। अब प्लाज्मोडियम के बारे में बात कर लेते हैं। प्लाज्मोडियम एक ऐसा जीव है जो मच्छर के काटने से, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मनुष्य के शरीर में मलेरिया नामक रोग फैलाता है। ठीक है, मलेरिया नामक रोग फैलाता है। इसे प्लाज्मोडियम के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आपसे ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन ये भी एक कोशिकीय होता है और इसमें केंद्रक पाया जाता है और अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं ये सब। ठीक है, अब अमीबा किस प्रकार का प्रजनन करता है ये पूछा जाता है। तो ये बाइनरी रिप्रोडक्शन करता है।
यानी कि द्विविखंडन। द्विविखंडन यानी कि अपने जैसे दूसरे शरीर को अपने जैसे शरीर के अपने जैसी दूसरी संरचना तैयार कर देता है, अपने शरीर को दो भागों में बांट देता है। ठीक है, एक बड़ा अमीबा अपने जैसे दो भागों में ऐसे बढ़ जाता है। ठीक है, दो भागों में बांटता है, इसी को ही बाइनरी फ्यूजन कहते हैं या फिर डिफ्यूजन द्विविखंडन कहते हैं। इसी में ही प्रोटिस्टा जगत में केवल इतना ही पूछा जाता है, अमीबा से, पैरामीशियम से और यूग्निना और प्लाज्मोडियम से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जब भी पूछे जाएंगे आपसे। या प्रोटिस्टा जगत में यही आते हैं और यही पूछा जाता है कि ये एक कोशिकीय है या इसमें केंद्रक पाया जाता है, तो ये यूकैरियोटिक होते हैं या नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक आपको पता होना चाहिए, यूकैरियोटिक किसे बोल रहे हैं, यूनिसेल्युलर किसे बोल रहे हैं। ठीक है, मल्टी सेल्युलर किसे बोल रहे हैं, मल्टी सेल्युलर होता है जो जंतु होते हैं, पादप होते हैं, ये मल्टी सेल्युलर होते हैं। प्रोटिस्टा में और मोनेरा में यूनिसेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर होता है और यूनिसेलुलर, दो चीज होती हैं। और एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो चीज वो वाला, इसमें प्रोकैरियोटिक में आ जाएंगे मोनेरा यानी कि जीवाणु जिसमें केंद्रक नहीं होता, और यूकैरियोटिक जिसमें केंद्रक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टॉपिक आपका तीसरा क्लास का टॉपिक खत्म होता है, पूरा होता है प्रोटिस्टा जगत का। इसमें आपको यही चीजें याद रखनी है, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आप इसी के बारे में और डीप नॉलेज